बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? समी कुक में आप सबका खुशामदीद। आज एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हुई है जिसका नाम है चिकन कचौरी। अगर आप लोगों की ये रेसिपी सही नहीं बनी तो अभी और इसी वक्त मुझे अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर सही बनी तो लाजमी लाइक करिएगा और कमेंट्स में आकर के बताइएगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे 2 कप मैदा और इसमें 5 टेबल स्पून घी भर करके शामिल करना है। घी डालने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। फिर थोड़ी सी इसमें हस्बे जायका नमक शामिल करेंगे और सुसुम गर्म पानी से हम इसे गूंद लेंगे, जिस तरह से आप नॉर्मली आटा गूंदते हैं रोटी बनाने के लिए। और हाँ, वीडियो को कोई भी पार्ट मिस नहीं करिएगा। आप लोग जो है वीडियो के पार्ट मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी रेसिपी गलत बनती है या फिर कुछ मिस्टेक हो जाता है, जिसकी वजह से रेसिपी सेम नहीं बन सकती है। तो लाजमी वीडियो को कंप्लीट देखा करें। मैदा गूंद लेने के बाद इसमें हमने ऊपर से घी लगाना है और घी लगाने के बाद जो है इसे कवर करके रख देना है 10 मिनट के लिए। चले अब इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। दूसरी तरफ सबसे पहले मसाला रेडी कर लेंगे। इसके लिए जीरा, साबित मिर्च, इसे हम जो है थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। इसकी अच्छी से खुशबू आने लगे तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पर काली मिर्च ले लेनी है 1 खाने की चम्मच के बराबर, और इसे भी रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद इसे भी हम निकाल लेंगे और दरदरा से इसे हम कूट लेंगे। फिर फ्राई पैन गरम कर लेंगे और इसमें 2 से 3 खाने की चम्मच ऑयल गरम करेंगे। ज़्यादा ऑयल शामिल नहीं करना है। फिर इसमें हमने 2 अदद कटे हुए चॉप किए हुए प्याज शामिल करना है। जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाए, थोड़ी पिंक कलर की हो जाए, तो इसमें हमने स्लाइस कटिंग किए हुए टमाटर शामिल कर लेने हैं। और टमाटर डालने के फ़ौरन बाद जो है यहाँ पर हम चिकन शामिल कर लेंगे। और चिकन जो है बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस में बारीक बारीक स्लाइसेस में कटिंग किए हुए हैं। इसमें थोड़ी सी मेहनत लगी कि बस बारीक बारीक स्लाइसेस आपको लाजमी कटिंग करनी है। अब इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे, आधी खाने की चम्मच पिसी हुई मिर्च शामिल करेंगे, नमक हस्बे जायका यूज़ करेंगे। और उसके बाद जो है जो मैंने मसाला कूट के रखे थे वो सारे इसमें शामिल कर लेंगे। शामिल करने के बाद इसे हम 1 से 2 मरतबा चलाएंगे। थोड़ा सा पानी डाल करके इसे गलने के लिए रख देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसे ओपन करके देखेंगे, क्योंकि चिकन है और बहुत पतली पतली स्लाइसेस में कटिंग किए हुए तो ये गल चुके हैं। बस इसके पानी को मुझे ड्राई करना है और ड्राई करने के बाद इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती बारीक चॉप किए हुए शामिल करना है। शामिल करने के बाद इस धनिया पत्ती के साथ इसे जो है मिक्स करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे। थोड़ा सा जो है ड्राई हो जाए, उसके बाद बस हमारा मसाला रेडी हो चुका है। ये देखिए हमारी फिलिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो गई। अब हम आ जाते हैं डो की तरफ। तो ये मैंने कवर करके रखा था मैदा को, अब इसे हम ओपन करेंगे। 10 से 15 मिनट का रेस्ट लाजमी देना चाहिए, ताकि ये जो है ना खुद ब खुद सॉफ्ट हो जाता है। तो इस तरह देखें कितना अच्छा सा सॉफ्ट हो गया है। यहाँ पर हम एक पेड़ा कटिंग कर लेते हैं और इसे जो है एक रोटी की तरह बेल करके तैयार कर लेते हैं, बिल्कुल राउंड शेप पे, जैसे आप नॉर्मली रोटी बनाते हैं इस तरह की। फिर यहाँ पर हम घी ले लेंगे और फिंगर की मदद से इसमें हम पूरी घी लगा देंगे। घी लगाने के बाद जो है इसे हम थोड़ा सा ऊपर से डस्ट डाल देंगे, मतलब आप मैदा या फिर आटा ऊपर से थोड़ा सा इसमें इस तरह से डालें जिस तरह आपको वीडियो में दिखाई दे रही है। अब राइट साइड से उठाएंगे और इसे सेंटर में रख लेंगे। लेफ्ट साइड से भी उठा करके हम इस तरह से सेंटर में रख लेंगे। इसके बाद हम ऊपर से इसमें घी लगाएंगे फिंगर की मदद से। अच्छे तरीके से घी लगाना है। इसके ऊपर फिर से हल्की सी डस्टिंग करेंगे। डस्टिंग करने के बाद जो है एक पार्ट इसे हम लेंगे और ले करके दूसरे पार्ट से हम बिल्कुल फोल्ड करके मैच करके मिला देंगे इस तरह से। ये देखें, एक पार्ट लिया और दूसरी तरफ हमने मैच कर दिया। अब यहाँ पर जो है हमने फिर से जो है घी लेना है और घी ले करके यहाँ पर इस तरह से पूरे में लगा लेना है फिंगर की मदद से। उसके बाद जो है इसके ऊपर से फिर से थोड़ा सा मैदा ऊपर से इसमें डाल लेना है। उसके बाद जो है हम यहाँ पर रोल बनाएंगे। दोनों हाथ की मदद से जो है यहाँ पर बिल्कुल बारीकी से हमें रोल बनाना है, यानी हाथ की मदद से फिनिशिंग देते रहना है और हल्के हल्के हाथों की मदद से इसे रोल बनाते जाना है। यहाँ से देखिए जिस तरह वीडियो में दिखाई दे रही है, ठीक है। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अच्छा, यहाँ पर फिनिशिंग से बहुत अच्छे से आपने रोल बनाना है, बिल्कुल भी जो है रोल को ख़राब नहीं करना है। ये देखें यहाँ पर रोल बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस तरह से जो है आपके शेप्स बिल्कुल बन जाने चाहिए। और हाथ की मदद से जो है आपने थोड़ा सा इसे पेस्ट कर लेना है और इसके बाद जो है एक नाइफ़ की मदद से सेंटर से इसे कट कर लेना है। यहाँ पर देखिए मैं एक नाइफ़ की मदद से इसे कट कर रही हूँ। अगर आपने रोटी के जो पेड़े ज़्यादा बड़े लिए होंगे तो आप इसके 3 हिस्से बना लीजिएगा। मैंने यहाँ पर इसके 2 हिस्से बना लिए, क्योंकि यहाँ पर रोटी के पेड़े मैंने थोड़े छोटे लिए थे। अब मैं इसे हाथ से थोड़े हल्के हल्के से प्रेस करूँगी ताकि इसका शेप बिल्कुल भी ख़राब ना हो जाए। मैं डायरेक्टली बेलन यूज़ नहीं करूँगी, थोड़े से फिंगर की मदद से इसे मैं हल्के हल्के हाथों से प्रेस करूँगी ताकि इस पर बेलन चलाने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा मैंने इसकी शेप्स दे दी। अब हम बेलन की मदद से इसे हल्के हल्के हाथों से जो है बेल लेंगे। इसे बेलते हुए बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा स्पीड पे ना बेलें कि इसकी जो है शेप्स ख़राब हो जाए। हाथ की मदद से आप इसे आहिस्ता आहिस्ता बेलते जाएं और एक छोटी सी रोटी बना लें, जिसमें आपके बिल्कुल रिंग्स और लच्छे जो हैं बिल्कुल नज़र आने चाहिए, इस तरह से जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रही है।
और कोशिश करिएगा कि आप रोटी के लोए थोड़े छोटे लें ताकि ये बहुत ज़्यादा मोटे बन कर के रेडी ना हों, फिर बाद में जो है हल्का कच्चा ना रह जाए। तो इसका भी आप ख़ास ख्याल रखिएगा। और यहाँ पर मैंने एक प्याली ले ली है, शीशे की प्याली, और इसमें मैंने ऑयल या फिर घी दोनों में से कोई एक चीज़ लगा लें। इस तरह ख्याल रखते हुए आपने जो है ये बेली हुई रोटी को यहाँ पर रख दें, और ताकि इसमें शेप्स बहुत अच्छे से बने, इसलिए जो हमने यहाँ पर प्याली का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसमें फिलिंग्स डालेंगे। जो हमने चिकन की फिलिंग्स यहाँ पर रेडी रखी है, तो यहाँ पर हम चिकन की फिलिंग्स मसाले वाली और बहुत यमी सी फिलिंग्स जो है यहाँ पर ऐड कर लेंगे इसके साइज़ के मुताबिक। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून भर करके शामिल कर लिया है। इसके बाद जो है हमने इसे आहिस्ता से दोनों हाथ की मदद से इसे बाहर निकालना है, दोनों साइड से पकड़े ताकि ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो इसकी शेप्स। इसे हम बाहर निकालेंगे और जो है अब इसके पूरे राउंड्स में मैं पानी लगा लूँगी फिंगर की मदद से। ये नॉर्मल पानी है, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है, बस पानी लेने हैं और फिंगर से पानी लगा लेंगे ताकि जो है ये पेस्ट में बहुत आसानी हो जाए। तो इस तरह से देखिए आप पानी लगाते जाएं और दोनों फिंगर की मदद से इसे जो है थोड़ा थोड़ा ले करके आपस में पेस्ट करते जाएं ताकि ये जो राउंड शेप में बन जाए। तो यहाँ पर जो है मैं इस तरह से फिंगर की मदद से इसे पेस्ट करते जा रही हूँ और राउंड करते जा रही हूँ। पानी का ख़ास ख्याल रखिएगा और इस तरह से पेस्ट करते जाइएगा। तो बस यहाँ पर देखें जो है पेस्ट करने के बाद थोड़े से जो है मैदा रह गए, तो यहाँ पर जो है मैंने इस तरह से राउंड बना लेना है, इस तरह से इसे घुमा देना है ताकि आपस में ये खुले नहीं। इसके बाद जो है इसे इसी में यहीं पर पेस्ट कर लेना है, इसे तोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है कचौरी इस तरह से शेप्स में रेडी हो चुकी है, बाकी को भी हमने रेडी रख लेना है। यहाँ पर मैंने ट्रे में रेडी करके रख लिया है। इसके बाद अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। ऑयल को बहुत अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है और यहाँ पर हम डीप फ्राई करेंगे तो ऑयल की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए। अब एक कचौरी को हमने यहाँ पर लेना है और इसमें इस तरह से डालते जाना है। अब यहाँ पर डालने के बाद जो है सारी कचौरी को तकरीबन जितने भी आपकी स्पेस हो 3 या 4 जितने भी आप डाल सकें यहाँ पर आप डाल दें। मेरी बड़ी फ्राई पैन थी तो मैंने यहाँ पर जो है 5 अदद कचौरियाँ यहाँ पर ऐड कर ली हैं। तो अब इसके बाद जो है आपने चूल्हे का फ्लेम लाइट करना है, यानी स्लो पे रखना है, इसलिए ताकि जो है डालते साथ इसका कलर डार्क ना हो जाए। तो हमें स्लो फ्लेम में इसे पकाना है ताकि अंदर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। दोनों तरफ से जो है आपने स्लो फ्लेम में पकाना है और जो है फिर इसे पकते रहने देना है मीडियम फ्लेम में। जब मीडियम फ्लेम में ये हो जाए, गल जाए, इसका कलर थोड़ा सा बादामी कलर आने लग जाए तो फिर आपने चूल्हे का फ्लेम तेज़ करना है ताकि ये ज़्यादा ऑयल नहीं पिए और ऊपर से क्रिस्पी हो जाए। और अब जो है इस तरफ इस टाइम पे जो है बस थोड़ी देर के लिए हाई फ्लेम करना है। हाई फ्लेम करने के बाद जो है इसे छलनी की मदद से बाहर निकाल लेना है। यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया है और रेडी हो गई हैं यहाँ पर कचौरियाँ सारी गरम गरम और इतनी यमी सी। और इसके ऊपर देखें बिल्कुल बारीक बारीक से लच्छे से निशान भी हैं और अंदर से सॉफ्ट और मसालेदार। चैनल को लाइक करना नहीं भूलिएगा। इजाज़त दीजिए सभी को फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।